हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज से मैं जो है व्याकरण का सीरीज करवाने वाली हूँ। जो आज पहला टॉपिक है हमारा वो संज्ञा है। संज्ञा से पूछे गए प्रश्न पत्र जो कि यूथ कंपटीशन का है, काफ़ी अच्छी तरह से इसमें दिया गया है। तो अगर आप इससे कर लेते हैं तो आपका व्याकरण का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाना है यहाँ से। तो आप इसे करें साथ साथ, और जो मैं घटना चक्र वाला सीरीज करा रही हूँ वो कर लें। तो ये सफिशेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो आप सेकंड पेपर जो 80 नंबर का जो आपका प्रश्न होने वाला है पीजीटी और टीजीटी में, वो यहाँ से आपका हो जाएगा कवर। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चन को आत्मसात कर लें। बाकी बाद एग्ज़ाम का ये 2 टिप्स आप अपना लेंगे तो आप अच्छी तरह से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और यूजीसी नेट के एस्पिरेंट जितने भी हैं तो अब व्याकरण के भी वहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप भी देखें बिल्कुल, क्योंकि आपका भी वहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन जो इस बार जून में देखे गए हैं और उसके पहले जो देखे गए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं व्याकरण से। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो ये सभी को पता है, संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो ये सभी को पता है, आप बचपन से इसे पढ़ते आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद जो नहीं है तो निजवाचक यहाँ पे नहीं है, बाकी बात व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि ये सर्वनाम का भेद है, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित करें। तो ये संज्ञा के कारण होता है लिंग निर्धारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा के लिए किए जाते हैं। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञा पर आश्रित हैं, इसीलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर यहाँ पे किया जाता है। अगला है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बाप का जो होगा वो बपौती होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है तो किसी व्यक्ति या स्थान, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गंगा होगा, तो ये गंगा तो जातिवाचक हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, हाँ तो गंगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी प्राणी या स्थान देखा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका आ जाएगा राम, गंगा, पटना इत्यादि जितने भी नाम हैं। जातिवाचक संज्ञा में नदी, पर्वत, देश, महासागर आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, तेल, पानी, घी इत्यादि जितने भी द्रवित सामान होते हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका आएगा। समूहवाचक संज्ञा में टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार इत्यादि जितने भी समूहवाचक समूह में आते हैं वो सारे समूहवाचक कहलाते हैं। और भाववाचक संज्ञा जैसे मिठास है, बुढ़ापा है, नारित्व है, भोलापन है, दया है, गरीबी है, तो ये सारे जो है ना ये भाववाचक में आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो संज्ञा जो है वो अनुशासन है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य विशेषण शब्द हैं। अनुशासन शब्द से बना विशेषण है अनुशासित।
किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो वह किया गया है, देख लीजिए, वह इनमें से एक को जानता है। तो यहाँ पे जो एक है, यहाँ पे ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से संज्ञा शब्द आपको पहचानना है। तो ये चातुर्य है, ठीक है, चातुर्य है, संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। चातुर्य शेष दिए गए तीनों विकल्प जो हैं मीठा, मधुर, चतुर विशेषण शब्द हैं। इससे निर्मित संज्ञा मिठास होगा, मधुरता होगा और चतुराई होगा। अगला क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद हैं, तो क्या है। तो वह यौवन, यौवन क्या है। तो यौवन जो है वो संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो ये देख लिए हम लोग। लाल से आपका जो है भाववाचक शब्द हो जाएगा, ये विशेषण है लालिमा, और अपना क्या है, सर्वनाम है, जो कि अपनत्व, जो कि भाववाचक संज्ञा में आपका यहाँ पे तब्दील हो जाता है। अगला है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो कौन सा है। तो सभा है, ये कौन सा संज्ञा है। तो ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। और अन्य शब्द है हरा, पतला, गहरा, ये सब क्या है, तो विशेषण है। और समूहवाचक सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी इत्यादि, ये सारे समूह में आपके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपका जुलाई जो होगा क्या होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक होगा जुलाई, तो मैना होगा जातिवाचक, और कुंज जो होगा आपका समूहवाचक हो जाएगा, और पानी द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो सही दिया गया है डी। तो यहाँ पे वही सब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में से सभी शब्द जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम है, रामचरितमानस है, और गंगा है। तो यही सही होगा, ठीक है। तो ये वही दिया गया है। रहीम शब्द, रहीम जो है किस तरह की संज्ञा है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है रहीम, क्योंकि ये नाम है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो कावेरी का जो भेद है, क्योंकि कावेरी है, नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो ये मिठास जो है भाववाचक शब्द है, और मीठी, मिठाई तो विशेषण में आ जाते हैं। अगला है कि फिसलन, फिसलन है क्या है। तो ये भाववाचक संज्ञा है, तो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय में आव, तौ, पन, औ, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, जिससे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व। तो यहाँ पे इसी तरह इसका परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो ये भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। तो ये हंसी, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। तो ये वाक्य पूरा होता है, तो ये हंसी होता है यहाँ पे प्रयुक्त। अगला है कि मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ये मनाही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रसीला है, करवाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति है। तो ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये होगा मिठास। भाववाचक संज्ञा जिसमें धर्म, दया, व्यापार इत्यादि का बोध होता है, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु।
निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा यहाँ मित्रता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मित्रता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो ये बीमारी होगा। आगे है कि मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि, और दिल्ली एवं मोहन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, बाकी भाववाचक है। बुढ़ापा एक प्रकार का विशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा है। वैवध्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है, तो किससे बना है? तो विधवा से बना है। वैधत्व एक भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण विधवा से बना है, तो ध्यान रखना है। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ये शौर्य होगा। देख लेते हैं, तो व्यक्तिवाचक है, मोहन, राम, श्याम, जितने भी नाम आए वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक हैं, जैसे लड़का लड़कों की जाति, लड़कियां एक लड़कियों की अलग जाति होती है। देश जितने भी विभिन्न देश हैं, पर्वत जितने भी पर्वत हैं, नदियां जितने भी विभिन्न नदियां हैं, सारे जातिवाचक में आएंगी। तो नदी कहने से सारी नदियों का बोध होता है, पर्वत कहने से सारे पर्वतों का बोध होता है, तो ये आपको पहचान में आ जाएगा। द्रव्यवाचक जो कि सोना चांदी जो कि नापा तौला जाए, ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में। और समूहवाचक जो समूह में है, जैसे टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार इत्यादि, ये सारे समूहवाचक में आ जाएंगे। और भाववाचक में आ जाएंगे मिठास, यौवन, दया, कृपा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बनाया जाता है। जैसे सूर का होगा शौर्य, पुरुष का होगा पुरुषत्व, वीर का भाववाचक होगा वीरत्व या वीरता, निकट का होगा निकटता, तो इत्यादि देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काली माँ एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है, तो ये काला से बना है काली माँ। तो विशेषण शब्द देख लीजिए, सुंदर से भाववाचक बन जाएगा सुंदरता, वीर से वीरता या वीरत्व, काला से कालीमा और लाल से लालिमा। तो इस तरह विशेषण से भी भाववाचक में परिवर्तन देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा है, तो ये बंधुत्व है, बंधु से बंधुत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण, तो सौंदर्य यहाँ पे जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। यहाँ क्वेश्चन ही यहाँ ख़त्म है। तो चलिए आज जो हम लोग 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी कल करते हैं। तो आप बताएं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, मैं कंटिन्यू लाऊं कि नहीं लाऊं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।